हे एवरीवन, हम कहाँ थे? मैं बात कर रहा था कैसे थ्री डायमेंशनल क्रॉस प्रोडक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं दो वेक्टर्स के बीच v क्रॉस w। ये फ़नी चीज़ है, मैट्रिक्स लिखते हो जिसके दूसरे कॉलम में v के कोऑर्डिनेट्स होते हैं, तीसरे कॉलम में w के कोऑर्डिनेट्स, लेकिन पहले कॉलम की एंट्रीज़ अजीब बात है कि सिंबल्स होते हैं i हैट, j हैट और k हैट, और आप प्रिटेंड करते हो कि वो नंबर्स हैं ताकि कंप्यूटेशन हो सके। फिर जो वो अजीब सी मैट्रिक्स मिली उससे आप डिटर्मिनेंट निकालते हो। फिर आप उन कंप्यूटेशंस को फॉलो करते चलो अजीब चीज़ें इग्नोर करके, तो आपको मिलता है कुछ कांस्टेंट टाइम्स आई हैट प्लस कुछ कांस्टेंट टाइम्स जे हैट प्लस कुछ कांस्टेंट टाइम्स के हैट। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कितना स्पेसिफिकली सोचो उस डिटर्मिनेंट को कंप्यूट करने का, बस इससे फ़र्क पड़ता है कि आपको तीन नंबर्स मिलेंगे जो किसी रिजल्टिंग वेक्टर के कोऑर्डिनेट्स होंगे। यहाँ से स्टूडेंट्स को बस विश्वास करने बोल दिया जाता है कि रिजल्टिंग वेक्टर की ये ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टीज़ होंगी। इसकी लेंथ इक्वल है उस पैरेललोग्राम एरिया के जो v और w से डिफाइन किया जाता है। ये उस डायरेक्शन में पॉइंट करता है जो दोनों v और w के परपेंडिकुलर हो, और ये डायरेक्शन राइट हैंड रूल को फॉलो करती है, इस सेंस में कि अगर आप अपनी पहली उंगली v की डायरेक्शन में पॉइंट करो और बीच वाली उंगली w की डायरेक्शन में रखो तो आपका थंब नए वेक्टर की तरफ पॉइंट करेगा। कुछ कॉम्प्यूटेशंस होती हैं जिन्हें आप यूज़ करके ये फैक्ट्स कंफर्म कर सकते थे, लेकिन मैं आपको एक बेहतरीन तरह से रीजनिंग करना दिखाता हूँ। ये थोड़ा बैकग्राउंड वाले कॉन्सेप्ट्स यूज़ करता है, तो इस वीडियो के लिए मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि सब ने चैप्टर 5 देखा है डिटर्मिनेंट्स पे, और चैप्टर 7 जिसमें मैंने डुअलिटी इंट्रोड्यूस करी थी। क्विक रिमाइंडर देता हूँ, डुअलिटी मतलब जब भी किसी स्पेस से नंबर लाइन पे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो, ये कनेक्टेड होती है एक यूनिक वेक्टर से स्पेस में। इस तरह की लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करना सेम होगा उस वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लेने के। न्यूमेरिकली ऐसा इसलिए क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन को मैट्रिक्स से डिस्क्राइब करते हैं जिसमें एक रो है और जिसमें हर कॉलम वो नंबर होता है जहां हर बेसिस वेक्टर लैंड हुआ, और इस मैट्रिक्स को किसी वेक्टर v से मल्टीप्लाई करना कंप्यूटेशनली डॉट प्रोडक्ट लेने के समान होता है। v और उस वेक्टर के बीच जो मैट्रिक्स साइड टर्न करने पे मिले। लेसन यहाँ ये है कि जब आप बाहर किसी मैथमेटिकल वाइल्ड में हो और कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन किसी नंबर लाइन पे पाओ, आप उसे किसी वेक्टर से मैच कर पाओगे जिसे डुअल वेक्टर बोलते हैं उस ट्रांसफॉर्मेशन का, ताकि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करना सेम हो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लेने के। इस प्रोसेस का एग्जाम्पल है क्रॉस प्रोडक्ट। थोड़ा एफर्ट लगेगा समझने में, लेकिन वर्थ है। मैं डिफाइन करूंगा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो 3 डायमेंशंस से नंबर लाइन पे हो और जो डिफाइन करी जाएगी दो वेक्टर्स v और w यूज़ करके। फिर जब हम वो ट्रांसफॉर्मेशन रिलेट करें उसके डुअल वेक्टर से 3D स्पेस में, वो डुअल वेक्टर होगा v और w का क्रॉस प्रोडक्ट। ये करने का रीज़न होगा कि ट्रांसफॉर्मेशन से क्लियर हो जाएगा रिलेशन क्रॉस प्रोडक्ट के कंप्यूटेशन और ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन के बीच। तो थोड़ा पीछे चलते हैं। याद है 2 डायमेंशंस में क्या मतलब होता था क्रॉस प्रोडक्ट के 2D वर्जन को कंप्यूट करने का? जब आपके पास दो वेक्टर्स होते हैं v और w, आप v के कोऑर्डिनेट्स बनाते हो मैट्रिक्स का पहला कॉलम और w के कोऑर्डिनेट्स रखते हो मैट्रिक्स के दूसरे कॉलम में। फिर आप डिटर्मिनेंट कंप्यूट करते हो। ऐसे बेसिस वेक्टर्स को मैट्रिक्स में डालना नहीं पड़ता, बस ऑर्डिनरी डिटर्मिनेंट होता है जो नंबर देता है। ज्योमेट्रिकली ये हमें पैरेललोग्राम का एरिया देता है जो उन दोनों वेक्टर्स के दरमियान है। ये नेगेटिव भी हो सकता है, ओरिएंटेशन पे डिपेंड करता है वेक्टर्स की। अगर आपको पहले से ही नहीं मालूम हो 3D क्रॉस प्रोडक्ट और एस्टिमेट करो, आप शायद इमेजिन करो कि इसमें 3 वेक्टर्स जाएंगे u, v और w, और उनके कोऑर्डिनेट्स को 3x3 मैट्रिक्स के कॉलम्स में रखेंगे और डिटर्मिनेंट कंप्यूट करेंगे। और जैसा आप चैप्टर 5 से जानते हो, ज्योमेट्रिकली ये आपको वॉल्यूम देगा पैरेलले पाइपेड का जो उन 3 वेक्टर्स से डिफाइंड है।
प्लस या माइनस साइन होगा डिपेंड करता है उन वेक्टर्स की राइट हैंड रूल ओरिएंटेशन पे। ऑफ कोर्स आपको मालूम है कि ये 3D क्रॉस प्रोडक्ट नहीं है। एक्चुअल 3D क्रॉस प्रोडक्ट 2 वेक्टर्स लेता है और एक वेक्टर देता है। वो 3 वेक्टर्स लेके एक नंबर नहीं देता। लेकिन ये आइडिया हमें काफ़ी क्लोज ले आता है रियल क्रॉस प्रोडक्ट के। सपोज वो पहला वेक्टर u एक वेरिएबल है, वेरिएबल एंट्रीज हैं x, y, z, v और w फिक्स्ड रहेंगे। तो हमें मिला फंक्शन 3 डायमेंशंस से नंबर लाइन पे। आप इनपुट देते हो कोई वेक्टर x, y, z और आपको एक नंबर मिलता है जब आप डिटर्मिनेंट लेते हो उस मैट्रिक्स का जिसका पहला कॉलम है x, y, z और बाकी दोनों कॉलम्स हैं कोऑर्डिनेट्स कांस्टेंट वेक्टर्स v और w के। ज्योमेट्रिकली इस फंक्शन का मतलब है किसी इनपुट वेक्टर x, y, z के लिए आप पैरेललेपाइपेड सोचते हो जो डिफाइन हुआ इस वेक्टर से v और w, तो आपको इसका वॉल्यूम मिलता है प्लस या माइनस साइन डिपेंड करता है ओरिएंटेशन पे। अब ये लग सकता है जैसे रैंडम चीज़ कर रहे हो। मेरा मतलब ये फंक्शन आया कहाँ से, ऐसे ही क्यों डिफाइन किया। मैं एक्सेप्ट करता हूँ इस पॉइंट पे ऐसा लग सकता है जैसे ये अनएक्सपेक्टेडली आ गया, लेकिन अगर आप चाहो इसकी प्रॉपर्टीज से थोड़ा एक्सपेरिमेंट करना तो ये इम्पॉर्टेंट है क्रॉस प्रोडक्ट्स समझने के लिए। इस फंक्शन के बारे में एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि ये लीनियर है। मैं आप पे छोड़ता हूँ डिटेल्स में जाना कि ये क्यों लीनियर है, डिटर्मिनेंट्स की प्रॉपर्टीज देख के पता चल जाएगा। लेकिन जैसे ही आपको पता चले कि ये लीनियर है, हम डुअलिटी का आइडिया ला सकते हैं। जब आपको पता हो कि ये लीनियर है, आप जान जाते हो कि कोई तरीका है इस फंक्शन को मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के रूप में डिस्क्राइब करने का, क्योंकि ये फंक्शन है जो 3 डायमेंशंस से 1 डायमेंशन पे जाता है। तो 1/3 मैट्रिक्स ज़रूर होगी जो इस ट्रांसफॉर्मेशन को डिस्क्राइब करता है। और डुअलिटी का आइडिया ये है कि स्पेशल बात ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में जो कई डायमेंशंस से एक डायमेंशन में होती है, ये है कि आप मैट्रिक्स को टर्न कर सकते हो साइड से और पूरी ट्रांसफॉर्मेशन को वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट के रूप में इंटरप्रेट कर सकते हो। हम स्पेशल 3D वेक्टर ढूंढ रहे हैं जिसमें p बोलूँगा इस तरह से कि p और किसी दूसरे वेक्टर x, y, z के बीच डॉट प्रोडक्ट लेने पे सेम रिजल्ट आएगा, जो तब आएगा अगर x, y, z वेक्टर को 3/3 मैट्रिक्स के पहले कॉलम में रखें, बाकी 2 कॉलम्स हों v और w के कोऑर्डिनेट्स, फिर डिटर्मिनेंट कंप्यूट करें। मैं इसकी ज्योमेट्री की बात करूँगा कुछ देर में, लेकिन अभी के लिए थोड़ा डीप में जाकर देखते हैं कि कंप्यूटेशनली इसका क्या मतलब है। p और x, y, z का डॉट प्रोडक्ट हमें देगा कोई चीज़ टाइम्स x प्लस कोई चीज़ टाइम्स y प्लस कोई चीज़ टाइम्स z। ये कोई चीज़ हैं p के कोऑर्डिनेट्स। लेकिन राइट साइड पे जब डिटर्मिनेंट कंप्यूट करोगे आप उसे ऑर्गेनाइज कर सकते हो ताकि वो ऐसा दिखे, कुछ कांस्टेंट टाइम्स x प्लस कुछ कांस्टेंट टाइम्स y प्लस कुछ कांस्टेंट टाइम्स z। तो वो कांस्टेंट्स होते हैं v और w के कंपोनेंट्स के कॉम्बिनेशंस। तो वो कांस्टेंट्स वो पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन v और w के कोऑर्डिनेट्स का होगा कोऑर्डिनेट्स वेक्टर p के जो हम ढूंढ रहे हैं। जो राइट में यहाँ हुआ वो फेमिलियर लगना चाहिए उन्हें जिन्होंने क्रॉस प्रोडक्ट की कंप्यूटेशन पे काम किया है। x, y, z के कांस्टेंट्स को इकट्ठा लिखना कुछ अलग नहीं है। सिंबल्स i हैट, j हैट, k हैट डालने पे उस पहले कॉलम में और फिर देखने पे कि कौन से कोएफिशिएंट्स ऐड हो रहे हैं। i हैट, j हैट, k हैट डालना ये इंडिकेट करने का तरीका है कि हमें उन कोएफिशिएंट्स को वेक्टर के कोऑर्डिनेट्स के रूप में इंटरप्रेट करना चाहिए। तो इन सब का मतलब है कि ये कंप्यूटेशन एक तरीका है इस क्वेश्चन का आंसर पाने का। वेक्टर p की कौन सी स्पेशल प्रॉपर्टी होती है जब आप डॉट प्रोडक्ट लो p और किसी वेक्टर x, y, z के बीच, ये आपको सेम रिजल्ट देगा जो x, y, z को मैट्रिक्स के पहले कॉलम में डालने पे, जिसके बाकी 2 कॉलम्स हों v और w के कोऑर्डिनेट्स, और फिर डिटर्मिनेंट कंप्यूट करने पे मिलता है। ये थोड़ा लंबा है लेकिन इम्पॉर्टेंट है समझने के लिए।
अब कूल पार्ट जो इन सब को बांध के रखता है क्रॉस प्रोडक्ट की ज्योमेट्रिक अंडरस्टैंडिंग से, मैंने पिछले वीडियो में इंट्रोड्यूस किया था। मैं सेम क्वेश्चन पूछूंगा इस बार भी, लेकिन इस बार हम ज्योमेट्रिकली आंसर देने की कोशिश करेंगे कंप्यूटेशनली देने की बजाय। कौन से 3D वेक्टर P की स्पेशल प्रॉपर्टी है कि जब आप डॉट प्रोडक्ट लो P और किसी दूसरे वेक्टर x y z का वो सेम रिजल्ट दे, जैसे आपने साइंड वॉल्यूम लिया हो पैरेललेपाइपेड का जो इस वेक्टर x y z ने डिफाइन किया v और w के साथ। याद रखना वेक्टर P और किसी दूसरे वेक्टर के बीच डॉट प्रोडक्ट का ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन है कि उस दूसरे वेक्टर को P पे प्रोजेक्ट किया, फिर प्रोजेक्शन की लेंथ को P की लेंथ से मल्टीप्लाई किया। इसे ध्यान में रखते हुए पैरेललेपाइपेड के वॉल्यूम के बारे में सोचने का एक तरीका दिखाता हूँ। पैरेललोग्राम का एरिया लो जो V और W ने डिफाइन किया, फिर इसे मल्टीप्लाई करो x y z की लेंथ से नहीं बल्कि x y z के उस कंपोनेंट से जो पैरेललोग्राम के परपेंडिकुलर हो। दूसरे शब्दों में लीनियर फंक्शन किसी वेक्टर पे ऐसे काम करता है, उस वेक्टर को ऐसी लाइन पे प्रोजेक्ट करता है जो v और w दोनों के परपेंडिकुलर है, फिर प्रोजेक्शन की लेंथ मल्टीप्लाई करता है पैरेललोग्राम के एरिया से जो v और w से डिफाइन हुआ। लेकिन ये वही बात हुई कि डॉट प्रोडक्ट लिया x y z और उस वेक्टर का जो v और w के परपेंडिकुलर है और लेंथ है पैरेललोग्राम एरिया के बराबर। अगर इस वेक्टर की डायरेक्शन चुनो तो जिन केसेस में डॉट प्रोडक्ट नेगेटिव हो उन केसेस के साथ लाइन अप हो जाएंगे जहां x y z v और w के ओरिएंटेशन के लिए राइट हैंड रूल नेगेटिव हो। इसका मतलब हमें वेक्टर P मिल गया ताकि P और किसी दूसरे वेक्टर x y z के बीच डॉट प्रोडक्ट लेना सेम हुआ उस 3x3 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कंप्यूट करने के, जिसके कॉलम्स हैं x y z और कोऑर्डिनेट्स हैं v w। तो जो आंसर हमें पहले मिला था कंप्यूटेशनली स्पेशल नोटेशन यूज़ करके वो ज्योमेट्रिकली इस वेक्टर के कॉरेस्पॉन्ड होना चाहिए। ये बेसिक रीज़न है क्रॉस प्रोडक्ट के कंप्यूटेशन और ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन के बीच रिलेशन होने का। समरी देता हूँ। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन करने से शुरुआत करी 3D स्पेस से नंबर लाइन पे और वो वेक्टर v w की टर्म्स में डिफाइन करा था। फिर मैंने दो अलग अलग तरीके बताए इस ट्रांसफॉर्मेशन का डुअल वेक्टर सोचने के बारे में। ऐसा वेक्टर की ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करना सेम हुआ वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लेने के। एक तरफ कंप्यूटेशनल अप्रोच से आप 3 सिंबल्स i हैट j हैट k हैट डालोगे मैट्रिक्स के पहले कॉलम में और फिर डिटर्मिनेंट निकालोगे। ज्योमेट्रिकली सोचें तो हमें पता चलेगा कि ये डुअल वेक्टर परपेंडिकुलर होना चाहिए v और w के और लेंथ सेम होनी चाहिए पैरेललोग्राम के एरिया से जिसकी साइड्स वो दोनों वेक्टर्स हैं, क्योंकि इन दोनों अप्रोचेस से हमें डुअल वेक्टर मिलता है सेम ट्रांसफॉर्मेशन का। ये वेक्टर्स सेम होने चाहिए। तो ये था डॉट प्रोडक्ट्स और क्रॉस प्रोडक्ट्स। अगला वीडियो बेहद इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होगा लीनियर अलजेब्रा का, चेंज ऑफ बेसिस।